वेलकम स्टूडेंट्स। विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स डायनामिक्स में। इससे पहले हम जानते हैं कि सॉलिड्स में फ्रिक्शन होती है। सॉलिड्स की सरफेस जब सॉलिड टू सॉलिड मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उनमें फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो इसी तरह से बात करें कि लिक्विड की लेयर्स अगर लिक्विड की लेयर्स के ऊपर मूव करें, ठीक है जी, लिक्विड ऑन लिक्विड जो है वो मूव करे, और इस तरह से गैस की लेयर्स के ऊपर मूव करें, और लिक्विड एंड गैस, तो डेफिनेटली इनमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फिर उनके भी आपस में फ्रिक्शनल इफेक्ट होंगे, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है जी, गैसेस। तो यहाँ पे एक्चुअली हम वही फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, लिक्विड्स और गैसेस को ही हम कंबाइनली जो है वो फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है जी, फ्लूइड्स, FLUID, फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड यानी कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना लिक्विड्स की और ना गैसेस की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी विस्कोसिटी की, यानी कि इनकी फ्रिक्शनल इफेक्ट की। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक जगह पे कुछ जो है वो एक लिक्विड है, सपोज के वाटर ही अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में भी उसके मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, तो और फिर जो है वो यहाँ पे भी एक लेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे भी लेयर होगी, और सिमिलर लेयर, यानी कि एक ही लेयर में मॉलिक्यूल इसलिए स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनका मतलब एक लेयर का टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स होता है और अगली लेयर का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। टेम्परेचर के लिहाज से फिर काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है, इस वजह से फिर उनकी मूवमेंट जो है नीचे वाले, यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मूवमेंट स्लो होगी, इसलिए वो बॉटम पे रुकेंगे। अब ऊपर वाले जो है ये जब मूव करेंगे, इनकी लेयर जब नीचे वाली लेयर के ऊपर मूव करेगी, ये हम मूवमेंट की बात करें, यानी कि फ्लो की बात करें। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो आपको स्टैटिक नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली हम फ्लो कंसीडर कर रहे हैं। तो ऊपर वाली लेयर जब मूव करेगी नीचे वाली लेयर के ऊपर, तो जो है वो मॉलिक्यूल्स की आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शनल फैक्ट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जरा क्लियरली राइट कर लें, VISCOSITY, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या है जी? हमने कहा कि ये फ्रिक्शनल फैक्ट है। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन को शॉर्टली हम लिख रहे हैं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट layers of a flowing fluid। ठीक है जी, ऑफ अ फ्लोइंग, एक मूव करते हैं फ्लूइड की सरफेसेस के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फैक्ट होगा स्टूडेंट्स, फ्लोइंग फ्लूइड, उसको, उस फैक्ट को हम जो है वो फ्रिक्शनल फैक्ट को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है जी, फ्लूइड। ठीक है, और ये तो हमने लिक्विड्स के लिए डिस्कस किया स्टूडेंट्स। गैसेस के लिए भी इसी तरह से विस्कोसिटी होती है। और अगर हम विस्कोसिटी को जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, इनके क्वांटिटी को, यानी कि इसी फ्रैक्शनल फैक्ट को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको हम एक लेटर जो है, हमारे पास एक लेटर है ईटा। ठीक है, ये ईटा जो है, ये यहाँ पे मैंने इसका सिंबल डाला है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी, कोएफिशिएंट, FFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी COSITY। और स्टूडेंट्स, एक फ्लूइड के लिए जो है उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है एक जैसा ही होगा, और दूसरे फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट भी एक जैसा ही होगा। लेकिन दो डिफरेंट फ्लूइड्स के दरमियान की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हम फ्लूइड टू फ्लूइड बात करें तो उनकी हर एक की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इस पिक्चर की मदद से आप देखें कि यहाँ पे टैप में से वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो वाटर की लेयर्स के दरमियान में जो है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में विस्कोसिटी जो होगी, ये सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक जैसी विस्कोसिटी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पून में से जो है वो एक हनी जो है उसकी लेयर जो है वो नीचे आ रही है। तो हनी में हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये, यानी कि स्लोली मूव करेगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल फैक्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, एक दूसरे उसकी मोशन, यानी कि ऊपर वाली लेयर जो मूव कर रही है उसकी मोशन को नीचे वाली लेयर जो है वो ज्यादा रेजिस्ट कर रही है, उसको स्लो डाउन कर रही है, इसलिए स्लोली मूव करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट फ्लूइड्स की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हनी स्लोली मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हनी विस्कोसिटी जो है, हनी
विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी SITY, ये ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू वाटर विस्कोसिटी, वाटर विस्कोसिटी, ठीक है जी, विस्कोसिटी। तो अब अगर हम बात करें, यानी कि ये तो हम जो है वो जस्ट जनरली डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम वाटर की विस्कोसिटी वैसे अगर हम चेक करें, हमने कहा कि कांस्टेंट होगी वाटर की अपनी लेयर्स के दरमियान में, तो अगर हम वाटर के लिए विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेक करें, क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वाटर के लिए फिर इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 0.0801 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि इसका यूनिट जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। ये वाटर की विस्कोसिटी है। इस तरह से अगर हम एयर की बात करें, गैसेस में से एयर की बात करें, तो एयर की भी स्पेसिफिक विस्कोसिटी है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी जो है वो एक वैल्यू है उसकी, और वो है जी 0.019 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लूइड्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं और मेजर करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मदद से। अब ये तो हम फ्लूइड की आपस की मोशन की बात कर रहे हैं। क्या होगा जब एक फ्लूइड में से कोई और ऑब्जेक्ट जो है, सपोज कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि अगर मूव कर रहा हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में से अगर आप हाथ बाहर निकालें तो आपको एक फोर्स फील होती है, ठीक है। तो एक्चुअली वो रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि एयर जो कि एक फ्लूइड है उसकी रेजिस्टिव फोर्स है। कार की स्पीड ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा फोर्स फील होगी। उसी फोर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है जी, ड्रैग विस्कस या ड्रैग फोर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ठीक है। और फिर इसको हम डिफाइन करना चाहें, ये रेजिस्टिव फोर्स है, कब होगी यहाँ पे लिख लेते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव SISTIV, रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स किसकी होगी? फ्लूइड की होगी, ऑफ अ फ्लूइड, ऑफ अ फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। किस पे होगी? ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू मूव, दैट ट्राइज टू मूव थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी, थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी, थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी। तो इसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्लो डाउन करती है, अपोज करती है, मोशन को स्लो डाउन करती है, ठीक है जी, इसलिए हम इसको रिटार्डिंग या रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम, यानी कि ये एक पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बॉल जो है एक्चुअली डाउनवर्ड गिर रही है, डाउनवर्ड फॉल आउट कर रही है अपने वेट की वजह से, लेकिन इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द और इसके नीचे जो है वो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर की लेयर्स हैं, तो वो एयर जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, इसकी मोशन को जो है वो रेजिस्ट करेगी, रिटार्ड करेगी, इसकी मोशन को जो है वो स्लो डाउन यानी कि इसको करना चाहेगी। उस फोर्स को ड्रैग फोर्स हम कहते हैं, FD से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि हम हर फोर्स के लिए एक फार्मूला रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ जो था वो बनाया था, स्टोक्स लॉ, इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको स्टडी करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम जो है वो चलती हुई गाड़ी से हाथ बाहर निकालें तो हमें रिटार्डिंग फोर्स यानी कि ड्रैग फोर्स फील होती है, और फिर जो है अगर हम स्पीड गाड़ी की ज़्यादा हो तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड पे ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अगर जो है वो, ये तो हमने एयर की बात की, यानी कि एयर में गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन अगर हम उसी तरह से वाटर में मूव करना चाहें तो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो फिर जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। ज़्यादा विस्कोसिटी पे जो है वो ज़्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगी, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर साइज़ यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका साइज़ ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंड करेगी यही फोर्स, ठीक है जी। साइज अगर इसी बॉल की जगह, छोटी बॉल की जगह हम फुटबॉल गिराएं तो फिर जो है वो उस पर भी ये उस पर रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स स्टोक्स ने मैथमेटिकली इसी को कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने जो फार्मूला हमें दिया था ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ये यानी कि इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी में से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स आती है FD = 6 पाई ईटा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहा है। आर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और
v जो कि वेलोसिटी है, ठीक है जी। 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रैग फोर्स जो है हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में से, ठीक है, उस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है। अब हम आर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जो क्वेश्चन स्टोक्स ने ड्राइव की थी ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए की थी, तो आर जो है उसी स्फेयर का रेडियस है। तो यानी कि साइज को एक्चुअली हम अगर स्फेयर हो तो उसको हम रेडियस से डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये साइज का फैक्ट जो है वो आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स एंड विस्कोसिटी।